दिस इज अनूप तिवारी फ्रॉम हियर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। काफ़ी दिनों बाद हम लोग मिल रहे हैं और बिल्कुल कोशिश करेंगे कि अब लगातार हम लोग मिलते रहें। जैसा कि आज मैं आपको तो लैब पर भी ले जा सकता था, पर मैंने थोड़ा सा अभी सेटअप वोटअप पूरी तरीके से नहीं हुआ है। छोटे सेटअप पे मैं आपको कुछ बताने का प्रयास करूँगा। हमने यहाँ पे जो है केमिस्ट्री लैब के कुछ इंस्ट्रूमेंट रखे हैं, ऑपरेटर्स रखे हैं, जिनके बारे में जानेंगे। हल्का फुल्का इनका नाम क्या है, धीरे धीरे हम केमिकल्स की ओर बढ़ेंगे और धीरे धीरे हम लोग एक्सपेरिमेंट पर भी जाएंगे। लेकिन स्टार्ट जो आज हम लोग करने जा रहे हैं वो ये है कि हमारे पास कौन सी चीज़ें हैं और इन्हें हम क्या कहते हैं और इनका छोटा मोटा वर्क क्या है, जो मेन वर्क है वो क्या है। बाकी तो आप धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट करते करते आप चीज़ों को सीखने लगेंगे। जैसा कि सबसे पहले ये मेरे सामने दिख रहा है और ये जो है इसको अपन बोलते हैं ट्रिपल स्टैंड। ठीक है, ट्रिपल स्टैंड इसका नाम है। ट्रिपल स्टैंड तो आप समझ ही गए होंगे क्योंकि इसमें जो है 3 इसके पैर दिख रहे हैं, है ना, इसलिए हम इसको ट्रिपल स्टैंड कहते हैं। इसी पर हम किसी चीज को जो है रखते हैं और बर्नर जो होता है इसके नीचे ही होता है और ये कैसे रहता है व्यवस्थित, तो ये भी हम आपको बता देते हैं। ये देखिए, ये बर्नर होगा, ठीक है, ये हमारा बर्नर। ये बर्नर जो है रहता है जिससे हीट मिलती है, ठीक है, और इसके ऊपर ही जो है सारी व्यवस्था रहती है। ये जो है गैस से जुड़ा होता है पाइपलाइन से, ये हमारा बर्नर कहलाता है और ये हमारा ट्रिपल स्टैंड, ठीक है, ट्रिपल स्टैंड कहलाएगा। और साथ में जो है ये हमारा, ये जो हम देख रहे हैं इसको हम वायर गेज बोलते हैं। ये हमारा वायर गेज है, ये मेटल का बना हुआ है, ठीक है, ये यहाँ पर एक पेपर है, ठीक है। तो याद रखिएगा इसको वायर गेज बोलते हैं। जैसे कभी कभी इसको भी इसके ऊपर रख देते हैं, है ना, जब जैसी जरूरत पड़ती है। जब भी आप 12th 11 सारे टॉपिक जो भी बीएससी एमएससी जो भी पढ़ेंगे आप, है ना, जो भी चीजें स्टार्ट होंगी तो इन्हीं सारे ऑपरेटर्स से आपका आमना सामना होगा केमिस्ट्री लैब में। तो ये जो नीचे है वो ट्रिपल स्टैंड है और जो ये है इसको हम बोलते हैं क्या, बर्नर, ठीक है। ये जो है गैस पाइपलाइन से जुड़ा रहता है, सिलेंडर से जुड़ा होता है और ये हमारा है वायर गेज, ठीक है। इसके साथ साथ और भी कई चीजें हमारे पास, जैसे कि ये है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं कॉनिकल फ्लास्क। ये हमारे कॉनिकल फ्लास्क है। इसको कॉनिकल फ्लास्क क्यों बोलते हैं, क्योंकि कोन के शेप का है ये, है ना, और एक फ्लास्क है। और देखिए कई सारे ग्रेजुएट होते हैं, ग्रेजुएट मतलब जिसमें लिखा हो, और कुछ ब्लैंक होते हैं जिसमें नहीं लिखा होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ब्लैंक है भी, है ना, बहुत सारी चीजें। और ये अलग अलग साइज में भी आते हैं, अलग अलग साइज, छोटी बड़ी, और उसमें लिखा रहेगा 250 ml। सारी चीजें हमको पता रहेगी कि इसमें कितना केमिकल्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये हमारा कॉनिकल फ्लास्क हो गया। चलिए ठीक है, उसके बाद ये तो बहुत ज्यादा जिसके बारे में बात होती है, इसे चाइना डिश कहते हैं, पोर्सिलिन डिश भी इसी को कहते हैं, ठीक है। इसमें जो है हीट करते हैं किसी भी चीज को, तो ये अपनी चाइना डिश हो गई, ठीक है। उसके बाद यदि हम बात कर लेते हैं, ठीक है, ये हमारा, इसको भी आपने बहुत ही देखा और सुना होगा, ठीक है, ये हमारा विस्कोमीटर है। विस्कोमीटर जिसमें विस्कोसिटी मेजर करते हैं, श्यानता मेजर करते हैं, ठीक है। श्यानता आप सभी को पता होगा कि द्रव जो होता है, द्रव आपस में ही जो उसके परत होते हैं, उसकी सतह होते हैं, एक दूसरे में क्या करते हैं, विरोध करते हैं, ठीक है। तो इसमें हम जो है विस्कोसिटी मेजर करते हैं, विस्कोमीटर, ठीक है। उसके बाद इसमें भी अपन आगे बढ़ते हैं, ये अपन देखते हैं, ये हमारा जो है पिपेट है, ये हमारा पिपेट कहलाता है, ठीक है। और पिपेट में भी कई ऐसे होते हैं जिसमें जो है लिखा होता है, रिटन फॉर्म में रहता है, और कुछ ब्लैंक भी रहते हैं। ये हमारा पिपेट है। उसके साथ साथ ये जो हमारे पास है ये हमारा रॉड है, ठीक है। किसी भी चीज को जब हमको मिक्सअप करना होता है तो हम इस रॉड का यूज करते हैं, ग्लास रॉड भी बोलते हैं। किसी चीज को मिक्सअप करना है तो इसी की सहायता से हम इसको क्या करते हैं, किसी भी चीज को, किसी भी, है ना, मिक्सचर को आपस में मिक्स करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर हमारे पास और क्या है देख लेते हैं। ये हमारे पास टेस्ट ट्यूब है, ये हमारा टेस्ट ट्यूब कहलाता है, जिसे हिंदी में हम परख नली कहते हैं, ठीक है। और परख नली के लिए हमारे पास परख नली स्टैंड भी है, टेस्ट ट्यूब स्टैंड। ये जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारे पास टेस्ट ट्यूब स्टैंड है, ठीक है। और टेस्ट ट्यूब स्टैंड में आप देख रहे होंगे कि जो पीछे है उसमें जो है एक
टेस्ट ट्यूब ऐसा रखा हुआ है जो इस एक टेस्ट ट्यूब ऐसे रख सकते हैं हम और दूसरा टेस्ट ट्यूब को ऐसा करके रख सकते हैं। इन दोनों का मतलब क्या होता है इसके बारे में भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, जब हम इसको धुल लेते हैं और धुलने के बाद इसको सुखाना होता है, इसके पानी को, है ना, ऐसा उल्टा करके रख देते हैं और जबकि ऐसे रख देते हैं। कोई इसमें सॉल्यूशन रखा हुआ है, कोई सॉल्यूशन है इस टेस्ट ट्यूब में, तो हम इसको ऐसे रख देते हैं। तो ये हमारा टेस्ट ट्यूब था और ये साथ में जो हमारे पास ये भी हमारे पास दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं टेस्ट ट्यूब होल्डर। इसको हम क्या बोलते हैं? टेस्ट ट्यूब होल्डर, जिसमें हम टेस्ट ट्यूब को क्या करते हैं, पकड़ते हैं। टेस्ट ट्यूब को इसी में जो है पकड़ा जाता है, ठीक है, और ऐसे हम इसको टाइट कर लेते हैं। टेस्ट ट्यूब इसी के सहारे जो है, जब भी हमको हीट करना होता है हम ऐसे पकड़े रहते हैं, इसको लेकर जाते हैं और बर्नर के पास हीट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा टेस्ट ट्यूब, ये नीचे टेस्ट ट्यूब था और ये हमारे पास क्या है, टेस्ट ट्यूब होल्डर है, ठीक है, ये आप देख चुके हैं। उसके बाद जो है टेस्ट ट्यूब देख लिया, टेस्ट ट्यूब होल्डर देख लिया। अब किसी भी केमिकल को निकालना है उसके लिए स्पैचुला यूज करते हैं। जैसे ये हमारे पास, ठीक है, केमिकल है और इस केमिकल का नाम है क्यूप्रिक सल्फेट। ये क्यूप्रिक सल्फेट है, कलर भी आपको क्लियर होते जा रहा होगा क्यूप्रिक सल्फेट में, ठीक है। और जब ये, ठीक है, इसको निकालना है तो हम इस स्पैचुला की सहायता से इसको निकालते हैं, ठीक है। ये हो गया। जिधर यदि इसको यूज करना है तो ये यूज कर लीजिए निकालने के लिए राउंड, और ये यूज करना है तो स्पून, इसको यूज कर लीजिए, ठीक है। इसको स्पैचुला कहते हैं और ये हमारा जो दिख रहा है सामने, ये क्यूप्रिक सल्फेट है। क्यूप्रिक सल्फेट हमारा ये केमिकल है, ठीक है, क्यूप्रिक सल्फेट केमिकल है, ये स्पैचुला था। अब आप बोलेंगे कि ये जो है अपने पास क्या रखा है, तो देखिए ये बीकर है, ठीक है, बीकर है ये। इसमें जो है बीकर मतलब बीक मतलब चोच होता है, इसमें ऐसा निकला रहता है। ये किसी भी एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर करना हो किसी सॉल्यूशन को, एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में, बीकर का यूज करते हैं। आसानी से जो है इसमें ये जो रहता है, इसलिए विलियम्स कहीं पे स्प्रेड नहीं होता, फैलता नहीं है, और जिसमें हम उड़ेलना चाहते हैं आसानी से पोर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो है ये क्या कहलाता है, बीकर कहलाता है। उसके बाद जो है बीकर हो गया हमारे पास, और यदि हम बात कर लें तो ये हमारे पास फनल हो गए, ठीक है ना। फनल का काम, ये बड़े फनल छोटे फनल सारे यूज होते हैं, है ना। जितना भी हमारे पास अभी सेटअप यहाँ पे जगह बन पाई उतनी चीजों को हमने चुनाव किया है, ठीक है ना, और भी आगे देते रहेंगे आपको और बताते रहेंगे। ये हमारा फनल है, ठीक है ना। हमको कोई सॉल्यूशन को किसी में भी जो है करना है, डालना है ना, इसी की सहायता से कि गिरे ना और उधर उधर ना जाए, तो इसकी सहायता से, फनल की सहायता से हम क्या करते हैं, रखते हैं, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास है ये मोर्टर एंड पिस्टल, ठीक है ना। ये मोर्टर और पिस्टल, इसका काम किसी भी चीज को हमको जो है कूटना है, किसी भी चीज में, तो देखिए ऐसे ऐसे हम कूटेंगे, है ना। ये घरों में नहीं लेकर के जाना है, क्योंकि हम, जैसा कि आपको पता है कि मैं रीवा से बिलोंग करता हूँ, और जो है ना, और जब यहाँ पर कोई भी हवन ववन होता है तो गोरसी यूज करते हैं, तो लोग इसको गोरसी के रूप में घर में नहीं ले जाएंगे गलती से, नहीं तो गोरसी बना दिया जाएगा। ये हमारे यहाँ जो है क्या है, मोर्टर एंड पिस्टल है ना। इसकी ओखली जैसे कहते हैं, आप लोग इंग्लिश में याद करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है ये अपना हैंड वॉश है, ठीक है, वॉश बॉटल है जिसके द्वारा हम धोते हैं हाथों को, ठीक है ना। ये वॉश बॉटल हम इसको कहते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है आगे यदि अपन बढ़ते हैं, और क्या है हमारे पास, ये हमारे पास लिटमस पेपर है, ये हमारे पास लिटमस पेपर है, ये ब्लू लिटमस पेपर है। यही जो है लिटमस पेपर बताते हैं कि कौन एसिड है और कौन बेस है, ब्लू लिटमस पेपर है। और ये हमारे पास रेड लिटमस पेपर है, ठीक है। और देखिए ये सारी व्यवस्थाएं हमारे पास केवल इसलिए है कि हम बच्चों को प्रैक्टिकली हर चीज को समझाना चाहते हैं। आज बच्चों को यदि हम पोटेंशियोमीटर पढ़ाना चाहते हैं या कुछ भी पढ़ाना चाहते हैं, किसी के बारे में भी बताना चाहते हैं, हम उसे सारी चीजें प्रैक्टिकली रूप से देना चाहते हैं, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो बायोलॉजी हो। उसे जीना सिखाना चाहते हैं कि फिजिक्स के साथ उसे जीना है, उसे चीजों को रटना नहीं है। केमिस्ट्री में उसे चीजों को समझना है, कैसे डायरेक्ट एसिड बेस सबकी पहचान इस लिटमस पेपर से होता है। ब्लू लिटमस पेपर और, ठीक है ना, हमारा रेड लिटमस पेपर, ये दोनों हमारे पास है, ठीक है। उसके बाद जो है आगे बढ़ते ही आपको दिख ही रहा होगा, और नहीं दिख पा रहा, थोड़ा हाफ इमेज आ रही होगी, तो याद रखिएगा ये ब्यूरेट है, ठीक है ना, ब्यूरेट। और आपको ब्यूरेट में भी दो टाइप्स होते हैं, खैर उस डिटेल पे हम बात नहीं कर पा रहे। ये ब्यूरेट है और ये स्टॉप ब्यूरेट, ठीक है। इसको जो है
ये जो ब्यूरेट है इसको रोक सकते हैं अपन, है ना। इस ब्यूरेट को अपन क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं, इससे स्टॉप कर सकते हैं, ठीक है, ब्यूरेट को। और जो ये हमारा ब्यूरेट स्टैंड है इसके साथ साथ ये ब्यूरेट है अपना, इससे स्टॉप भी कर सकते हैं, है ना। जैसी जो जरूरतें पड़ती हैं, ठीक है ना, ये ब्यूरेट ये अपन यूज करेंगे अपने लैब में। वहां पे और चीजें आप जो है प्रैक्टिकली रूप से हमारे एक्सपेरिमेंट में देख पाएंगे। अप्रैल से बैचेज स्टार्ट होंगे, है ना, और हम बच्चों के साथ बेहतरीन करना चाहते हैं। इसके कोई चार्ज नहीं रहेंगे, है ना, हर चीजों को बेहतरीन तरीके से बच्चों को समझाना चाहते हैं। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जब भी अपन बातें करेंगे आगे बढ़ते हैं, कुछ केमिकल्स भी देख लेते हैं। जैसे ये केमिकल्स है हमारे पास, ये केमिकल्स है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जैसे आपको लिखा है 74.09, इस 74.09 कहाँ से आया, ये चीजें तो आपको पता होंगी, नहीं पता होंगी तो आप सीख लेंगे कैसे ये हम एटॉमिक वेट को फाइंड करते हैं, कैसे मोलेकुलर वेट फाइंड करते हैं। ये मोलेकुलर वेट है ना। तो याद रखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला भी लिखा है CaOH की होल ट्वाइस, आप देख सकते हैं ये हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 74.09, ठीक है। उसके बाद ये बेस था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है। और भी यदि आप आगे देखते हैं, ये हमारे पास एक अदर केमिकल है। ये जो हमारा अदर केमिकल है, ये जो दूसरा केमिकल है, बहुत ही सावधानी पूर्वक इन सबको यूज करना पड़ता है, रखना पड़ता है। इनमें जो है बहुत सारी प्रिकॉशन, सब हर चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। याद रखिएगा ये जो हमारा केमिकल है ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है। ये देख लीजिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसे आप HCl कहते हैं, ठीक है ना। हर चीज इसमें लिखा है कि M/W कितना है इसका, ठीक है ना, हर चीज के बारे में लिखा है। वेट इसका कितना है, कितना वेट है ना, HCl कितना होता है इसका मोलेकुलर वेट, सारी चीजों के बारे में लिखा हुआ है। तो ये हमारा HCl है, और HCl एक एसिड है। इसके पहले मैंने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दिखाया, वो बेस था, और ये एक एसिड है, ठीक है ना, HCl। उसके बाद यदि हम बातें करते हैं, ठीक है, HCl भी हमारे पास हो गया। ये हमने आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बारे में भी आपको बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं, ये हमारे पास अगला जो केमिकल हम लेकर के आ रहे हैं आपको दिखाने के लिए, ये हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है। सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH, और NaOH लिखा हुआ है 40 का मतलब आप सभी समझते ही होंगे। NaOH 40 कैसे आया, सोडियम का 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1 क्या होता है, तो एटॉमिक मास, और एटॉमिक मास को टोटल कर देते हैं तो मोलेकुलर मास। ये हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये भी एक बेस है, ये भी एक क्षार है, जिसमें भी OH होता है वो क्षार होता है, ठीक है। उसके बाद जो है, उसके बाद नॉर्मली परिभाषा में भी OH है तो क्षार, अभी तो बहुत डिटेल चलेंगे अपन, ठीक है। उसके बाद जिसे आप किंग ऑफ केमिकल कहते हैं, ये हमारा किंग ऑफ केमिकल है, जिसे सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं, H2SO4। ये सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन है, इसको किंग ऑफ केमिकल भी कहते हैं। किसी देश में कितना H2SO4 की खपत हो रहा है, उससे उस देश की उन्नतशीलता का पता लगाया जा सकता है, और ये हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है ना। ये सारी चीजें हमारे पास यूज होंगी, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड का सूत्र H2SO4 होता है, ठीक है। अब यदि आगे चलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के बाद, ये हमने सल्फ्यूरिक एसिड भी देख लिया। चलिए सल्फ्यूरिक एसिड के जस्ट आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड भी हमने देख लिया है। इन चीजों को जो हम देख चुके हैं उनको थोड़ा सा पीछे कर देते हैं, ठीक है, अपना सेटअप थोड़ा सा छोटा है ना। उसके बाद अभी तो जो है धीरे धीरे जैसे व्यवस्था होंगी पूरी चीजें आपको दिखाई जाएंगी। ये अपने पास सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, ठीक है। अब यदि आगे चलते हैं अपन सल्फ्यूरिक एसिड के तुरंत बाद, ये देखिए ये अगला केमिकल हमारे पास, जिसे हम क्या बोलते हैं, बेरियम क्लोराइड, ठीक है ना, डिहाइड्रेटेड है बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड का यूज आप किसी भी 9th 10th जो भी देखेंगे, पहले ही चैप्टर में 10th के केमिकल इक्वेशन यूज हुआ, उसमें बेरियम क्लोराइड था, ठीक है ना, BaCl2, ठीक है ना। तो ये हमारे पास बेरियम क्लोराइड हमारा केमिकल्स हो गया। और आगे बढ़ते हैं और भी चीजों की जानकारी लेते हैं। जैसे कि ये देखिए ये हमारे पास है बेंजोइक एसिड, ये बेंजोइक एसिड है, ठीक है ना। बेंजोइक एसिड तो समझते ही होंगे आप, जब भी बेंजीन के साथ क्या जोड़ दिया जाए, COOH जोड़ दिया जाता है, ठीक है ना, तो बेंजोइक एसिड बन जाता है, जिसका सूत्र C6H5COOH होता है। तो ये हमारा बेंजोइक एसिड है, ठीक है। ये भी अदर केमिकल्स हो गए हमारे पास। और भी आगे बढ़ते हैं बेंजोइक एसिड के तुरंत बाद कि और भी चीजें क्या है अपने पास। तो देखिए और भी चीजें जो आज हमारे पास में रखी हुई हैं वो है अमोनियम क्लोराइड। ये भी बहुत यूज होता है, आपने इसका भी बहुत फॉर्मूला देखा है, NH4Cl, इसको हम अमोनियम क्लोराइड कहते हैं, NH4Cl है ये, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं और चीजों की जानकारी लेते हैं और कौन से केमिकल, चलिए थोड़ा बहुत और देख लेते हैं। ये केमिकल्स हमारे पास जिसे ऑक्जेलिक एसिड कहते हैं, COOH का होल ट्वाइस, ठीक है ना। ये ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला होता है
ये हमारे पास ऑक्जेलिक एसिड है, ठीक है ना, इसका भी पाउडर है अपने पास। तो याद रखिएगा, या तो पाउडर के रूप में या तो सॉल्यूशन के रूप में जो भी थे, ये सारे हमारे पास केमिकल्स आज के लिए ये सारी चीजें हमने आपको बताई और दिखाई, ठीक है। इन सारी चीजों को एक्सपेरिमेंट के रूप में कैसे लेंगे, इनका यूज क्या है, इनका क्या काम करेंगे, इन सारी चीजों को भी हम बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। और जीवन में हमको पूरी चीजों में प्रैक्टिकल रहना है, लाइफ में प्रैक्टिकल होना सबसे बड़ी बात है और सबसे अच्छी बात है ना। हमें पढ़ना नहीं, हमें सीखना है, और हमने हमेशा से ही कहा है कि सिखाने का आपको भरपूर प्रयास किया जाएगा। तो ये एक छोटा सा आपको बताया गया कि यहाँ पे एपरेटस क्या है, छोटे से सेटअप में धीरे धीरे चीज़ों को और बेहतरीन किया जाएगा और आपको बताया जाएगा। और अभी सेटअप नहीं बन पाया है ना। अभी मैंने हाल ही में आशीर्वाद प्लाजा डेका पे जो है अपना बैच स्टार्ट किया है और वहाँ पर एक बेहतरीन सेटअप बनाने का अपन काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।